हाँ, वो कई हद तक सच है। इवन बीट भी इसकी काफी हद तक, मतलब आप ये कह यहाँ पर उधर एमिवे कहाँ है, और इसमें इन्होंने सीडी लगा रखी है। क्या चाल दगड़ियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी आर ज्वाल ब्रदर्स। आई एम प्रत्युष ज्वाल एंड दिस इज अक्षय ज्वाल एंड यू वाचिंग हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। हे गाइस, व्हाट्स अप, क्या हाल चाल है आपके। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे एंड हिप हॉप रिएक्टर रेडियो के साथ जबरदस्त होंगे। हे गाइस, हम वापस आ चुके हैं बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। एंड गाइस, आज हम एमिवे बंटाई की तरफ गए हैं और उनकी, जैसा कि आप जानते हैं, एक नई ईपी रिलीज हो गई है जिसका नाम है स्पीक। और आज स्पीक से हमने एक पहला गाना उनका पिक करा है जिसका नाम है दी एंड। और गाने की बात करें गाइस तो आर्टिस्ट लिरिक्स एमिवे बंटाई है, प्रोड्यूस बाय एबिस एंड मिक्स एंड मास्टर बाय एमिवे बंटाई। वीडियो क्रेडिट की बात करें तो प्रोडक्शन बंटाई स्टूडियो का है, डायरेक्टर थ्रेक्टर एंड एमिवे बंटाई। बाकी आपको गाइस पता है कि एमिवे बंटाई वापस थोड़ा लव वाले मूड से हट के वापस थोड़ा हार्डकोर मूड में आ चुके हैं एंड इस ईपी के गानों में हम यही देखेंगे। तो गाइस, ये तो जानकारी थी हमारे आर्टिस्ट और उनके गाने के बारे में। अब थोड़ी सी जानकारी भाई आपको देंगे चैनल के बारे में, सो लेट्स गो। सो गाइस, वी आर बैक वंस अगेन। और बंटाई की पब्लिक, इस बार हम उनकी ईपी के साथ, नई ईपी के साथ आए हैं, ट्रैक उठा के द एंड नाम से। तो होप आप हमारा रिएक्शन एंजॉय करेंगे। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, रिंग द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और गाइस, हम अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स, हम सारे प्लेटफॉर्म्स पर हिप हॉप रिएक्टर रेडियो नाम से उपस्थित हैं, तो जाके हमें वहां भी फॉलो करिए। और अगर आप पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे गाइस, तो चेक इट आउट गाइस। सो टाइम वेस्ट करे बिना सीधे चलते हैं गाने की तरफ एंड करते हैं रिएक्ट। लेट्स रिएक्ट गाइस। कहाँ है एमिवे? पहले ऐसा लाइव क्यों नहीं आता? पहले ऐसे बहुत गाने क्यों नहीं डालता? पहले ऐसे अभी बात क्यों नहीं मानता? कहाँ है एमिवे? मुझे खुद नहीं पता, कोई बता दे मुझे भी। इंसानों के बीच में कोई जगह दे, मेरे भी इमोशन से लेके बेटा जगह ये। किसी को कभी नहीं दूंगा गेम मेरे हाथ में, लोग जाके बजा के गाने मेरे ये जगह दे। इसी को कमी कहूंगा, फेम तेरे पास नहीं है, समझेगा तू नहीं मुझे, येड़ काय को भगा रहे। अब पका रहे लोग जो कि पके नहीं है खुद, भाई भाई बोले किसके सगे नहीं है खुद। राय भाई तेरे मुझे देना नहीं बचकाने, भाई भाई बोला तो भी जा रहे नहीं है खुद। हारे आड़े में तोले अखाड़े में, ये किसके बारे में बोला मैं समाचार में। चार दीवारी भारों में, चार दीवारी रेखे भी सड़क की बातें जाने में। भड़कता वो जुबानों में, परखता वो इंसानों में, परखता मेरे बातों में सिर्फ रियल टॉक। फियर बहुत दिखता इनके गानों में, ये रियल भौंकते हैं। रियल बहुत करने की करी ये ट्राई, प्राइवेट लाइफ जाके देखो साले कितने रियल होते हैं। बस सुन जो भी तेरा दिल बोलता है, खड़ा रहना सीख जो भी सही है उसके लिए। बाकी खाली आएंगे अड़ाने घोड़ा टांग, मेरे बारे छोड़ जाके जरा सोच खुद के लिए। खुद के लिए घुटने दिखते नहीं है, खुदा के सामने दिखते नहीं है, इन्हें सच्चे कोने। तो क्या बोलूं यार तो जैसी हवाएं उड़ रही है ना, जैसे हाँ, इस ट्रैक के बारे में, खास करके इस ट्रैक के बारे में मेजरली, हाँ, वो कई हद तक सच है। हाँ, मतलब, काफी हद तक। मतलब आप देखोगे उसमें कि थोड़ा सा एनएफ सर्च से काफी ज्यादा ये गाना मिल रहा है। इवन बीट भी इसकी काफी हद तक, मतलब आप ये कह सकते हो कि 40 to 50% मिल रही है। और इवन जो पीछे जो ऑपरा स्टाइल म्यूजिक चल रहा है ना, उसमें भी इसमें थोड़ा लो साइड रखा गया, उसमें बहुत हाई नोट पे रखा गया था, उसमें ऑपरा पीछे सुनाई दे रहा था पर्टिकुलरली। इसमें बस वीडियो की में भी बात करें गाइस तो देखिए उसमें वो एक झूले के ऊपर बैठे थे और पहले वो एक वो क्रेडल टाइप का जिसमें हम सामान लाते हैं उसको लेके आ रहे थे, और इसमें इन्होंने सीडी लगा रखी। तो बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज दिख रही हैं खास करके इवन आप स्टार्टिंग भी शुरुआत में भी देखोगे तो वो जैसे एनएफ सर्च में पूछते हैं, हे नेट हाउ आर यू, व्हाट यू आर डूइंग, अपने दिन के बारे में खुद से बात कर रहे हैं। यहाँ पर उधर एमिवे कहाँ है, उस स्टार्ट और फिर एकदम से फ्लो उनका ना एक क्रेशेंडो पे पहुंचता है। इसी स्टार्ट से स्लो से शुरुआत करते हैं जैसे अपने से बात कर रहे हो, और फिर रैप करना शुरू करते हैं। तो स्टार्ट भी सीम्स की उसी तरीके से हुई, उसी तरीके से जा रहा है गाइस। पर ये है कि हाँ, आप ये देख सकते हैं कि बाकी जो उनका रैपिंग स्टाइल है, जो फ्लोज हैं, वो उन्होंने अच्छे ले रखे हैं इसमें, और थोड़ा सा अपने एक अच्छे वर्जन में आए हैं जिस तरह के वो रहते हैं, जिस तरह के स्ट्रॉन्ग जो उनका पार्ट है उस पार्ट में। पर हाँ, कहीं ना कहीं वो सिमिलैरिटी की वजह से ना, अब जिन्होंने एनएफ सर्च नहीं सुना होगा या वो नहीं करा होगा तो वो शायद इतना रिलेट ना कर पाए। पर जिन लोगों ने, हमने तो उस पर रिएक्ट तक करा हुआ है, एनएफ सर्च पे तो हमने रिएक्ट तक करा हुआ है, और हमने वो गाना बहुत पहले से सुनते हैं, और हमने ना बहुत डीपली
उसे एक्चुअली हमने उसे बहुत डीपली जाके हमने उसे Decode डिकोड किया भी किया था। था, तो तो गाइज अगर आप वो गाना सुनना चाहते हैं ना, आई एम टेलिंग यू, वो गाना सुनिएगा। इट्स लिरिकली एंड साइकोलॉजिकली एंड जैसे बोलते हैं ना, इंटेलेक्चुअली बहुत सुपीरियर है वो गाना, बहुत खतरनाक बहुत गाना है वो खतरनाक है। इसमें अगर लिरिक्स की भी बात करें तो अभी वो यही बोल रहे हैं कि जैसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन ही पूछा उन्होंने, कहाँ है एमिवे, पहले जैसे लाइव क्यों नहीं आता, पहले जैसे बहुत गाने क्यों नहीं डालता, पहले जैसे अभी बात क्यों नहीं मानता। अब ये वही तरह के जैसे एनएफ में हाँ, वो अपने आप से पूछ रहे थे, होते ना। अब वो एक तरह से ये भी अपने आप से ही पूछ रहे हैं एक तरह से, क्योंकि ये लोगों के क्वेश्चंस हैं। सही कई बात लोग है, पूछ रहे हैं कि पूछ भाई रहे वो हैं। बंदा दोबारा वैसे गाने क्यों नहीं डालता है, पहले की तरह क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा है, लाइव आता था पहले बहुत ज्यादा, अब लाइव नहीं आ रहा है, तो क्या प्रॉब्लम क्या है, मतलब तो ये काफी मतलब एक कॉमन सा कनेक्शन दिख रहा है हमें दोनों गानों के, बिल्कुल है ना, बिल्कुल दिख रहा है इस चीज का। और अगर कहीं ना कहीं तुम ये भी देखो ना, अगर वो चलो ट्रैक तो जो था वो था, अगर वो वीडियो भी थोड़ा अलग हटके रखते ना, हाँ तो फिर इतना शायद नहीं पता चलता, तब पता पर नहीं तुमने चलता। वीडियो भी उसी तरीके के ग्रासलैंड्स ले रखे हाँ, हैं, मौसम भी वही बिल्कुल foggy, डार्क soggy, वाला, dark मौसम डार्क रख रखा है और एक सीढ़ी खड़ी कर रखी है। वो लग रहा है कि यार वो बिल्कुल। एनएफ से ही मतलब इंस्पायर्ड है या जो भी है, हाँ मतलब वही वो दे सकते थे हाँ। उस चीज से ना काफी। और उस गाने में भी है कि काफी डार्क शेड दिखा रखा है, क्योंकि वो अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं एनएफ सर्च में। हाँ। और यहाँ पे भी ये कहीं ना कहीं वही बताना चाह रहे हैं कि मैं गायब क्यों हूँ, मैं क्यों लाइव नहीं आता, मैं क्यों पहले जैसे गाने रेगुलर नहीं डाल रहे हैं, तो उन पे क्या इम्पैक्ट है। उन्होंने एक जगह पे कहा था एनएफ सर्च में कि भाई मैं लाइव कॉन्सर्ट में नहीं जाता, नहीं करता हूँ क्योंकि मेरी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, मैंने ब्रेक लिया, मुझे ब्रेक की थोड़ा जरूरत है, चकाचौंध की दुनिया से ना, तो थोड़ा सा ब्रेक लिया। तो वो यहाँ पर कह ही रहे हैं, जैसे यहाँ पर अगर आप एमिवे की लिरिक्स में आए तो मुझे खुद नहीं पता, कोई बता दे मुझे भी इंसान के बीच में कोई जगह दे, मेरे भी इमोशंस हैं लेके बैठा जगह ये, जो किसी को भी नहीं दूंगा, गेम मेरे हाथ में, लोग जागे बजा के गाने मेरे ये जगह दे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो यही बोल रहे हैं कि भाई थोड़ा सा आइसोलेट सा हो रहा हूँ मैं किसी तरीके से, कि मेरे भी इमोशंस हैं और मुझे भी इंसानों के बीच में कोई जगह दे, मतलब कि सबके साथ मिलके मैं भी बैठूं, इस तरीके से। हाँ मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं वहाँ पे शायद कि कहीं ना कहीं मेरे को वो स्पेस, मेरी जो जगह है, मतलब जो मैं अकेले बनानी पड़ रही है मुझे, वो सपोर्ट मुझे नहीं मिल रहा है, तो वो सपोर्ट सॉर्ट का मुझे भी मिले, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ यार, मुझे भी वो चीज़ चाहिए। और फिर वो वापस अपने फिर एग्रेसिव उसमें आ गए अगली लाइन, गेम मेरे हाथ में है और लोग जागे बचा के और गाने मेरे ये जगह दे। इसी को भी मैं कहूँगा फेम तेरे पास नहीं है, समझेगा तू नहीं मुझे, येड़े काय को भगा रहे और अब पका रहे ये लोग मुझे, पका नहीं खुद, भाई भाई लोग, भाई 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 किसे सगा नहीं है खुद, राय वाई तेरे मुझे देना नहीं बचकाने, बाय बाय बोल जीते तो भी जा रहे नहीं है खुद। जिस तरह का मतलब लिखा अच्छा है, स्पिट अच्छा कर रहे हैं, पर जिस तरह का पीछे तुम्हारा म्यूजिक चल रहा है ना, वो उस तरह की ना लिरिक्स उसको ना मतलब एक तरीके का न्याय नहीं कर पा रही है, मतलब जैसे वो जस्टिस नहीं हो पा रहा है, मतलब वो मतलब उनका कहने का जैसे उन्होंने स्टार्ट करा, पहले वो यही बताना चाह रहे हैं कि भाई मैं कहाँ हूँ, मैं गाने पहले से क्यों नहीं डाल रहा हूँ, और फिर वो दोबारा से वो बोलना चाह रहे हैं कि भाई मेरी अपनी जगह मुझे नहीं मिली और फिर इसलिए मैं अपने आप जगह बना रहा हूँ, और वो मेरी जगह पे कभी अब आ ही नहीं सकते। वो दोबारा से ना डिस उसमें पहुंच गए, आधे लिरिक्स के बाद जो समझ में आ रहा है वो फिर दोबारा से डिस वाली फॉर्म में आ गए। अगर वो ऊपर का जो पैरा बोल रहे हैं ना, उसको कंटिन्यू करते हैं ना, और उसके जवाब देते तो यहाँ पर फिर भी ठीक लगता। वही मैं कह रहा हूँ ना, अगर लिरिकली भी देखें तो पीछे ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक बन रहा है, जब ऑर्केस्ट्रा कह रहा हूँ, ओपेरा म्यूजिक बन रहा है, तो जब आप ओपेरा म्यूजिक पीछे चल रहा होता है ना, तो वैसे ही एक तरीके का इंटेलेक्चुअल स्टाइल का वो आ जाता है। आपको अपनी लिरिक्स पे थोड़ा देखना पड़ता है कि आप किस तरह के शब्द यूज कर रहे हो। अब एनएफ की आप लिरिक्स देखोगे वहां पर, वो तो बहुत डीप गाना है गाइस, और वो ना बिल्कुल साइकोलॉजिकली बहुत डीप गाना, बहुत डीप। और वो ये तक बता रहे कि अगर किसी की मेंटल स्टेबिलिटी थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाती है या वो नहीं स्टेबल फील कर रहे हैं, तो वो किस हद तक जा सकते हैं, क्या हो सकता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो हर छोटी बारीकी पे उसको करा गया। तो यार वो है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि थोड़ा इधर दिख रहे हैं, थोड़ा उधर दिख रहे हैं, मतलब ये वाला हो रहा है, खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे ये डिस बनाना है कि मुझे सवालों के जवाब देने हैं। तो और ऐसा नहीं, देखो लिखाई उनकी अच्छी रही है हमेशा से, वो यहाँ पे भी अच्छी है, फ्लोज अच्छे हैं, फ्लोज के वेरिएशंस बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। चॉपर्स फ्लो में वो ज्यादातर करते हैं, तो वो चॉपर्स वाला जो इनका फील रहता है वो बहुत अच्छा चल रहा है। स्पिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये थोड़ा सा
किसी और का हो गया थोड़ा सा, और काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज देखने को मिल रही हैं। और यार वो ट्रैक ऐसा है ना कि उसके 1 बिलियन व्यूज से ऊपर है, तो वो एवरीबॉडी जो भी हिप हॉप लवर होगा ना उसने वो ट्रैक सुना होगा। और अगर आपने नहीं सुना तो जाके जरूर सुनिए, उसका रिएक्शन भी हमारे चैनल पे, इफ यू वांट टू चेक आप चेक कर सकते हैं, हम लिंक दे देंगे, आप चेक जरूर करिए। वही तो वो अगले वर्ड्स में हाँ, तो बहुत ही मतलब अभी तक जो गाइस हमें लगा वो यही फील हुआ है। पर हाँ, अब ये तो थोड़ा सा हो गया कि क्या गलत है। अब ये अच्छाई की बात हम करें तो इसमें अच्छा ही है कि गाइस देखो उनका फ्लो बहुत तगड़ा है, वापस वो जो उनका एक लव वाला फील चल रहा था होल हार्टेडली में, उससे बाहर आ गए और कहीं ना कहीं अपने रियल फॉर्म ऑफ अवतार में वो दिख रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से जो उनके स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं उन पे वो काम कर रहे हैं, राइट। और कहीं ना कहीं शायद अब वो खुद भी चाह रहे हैं, क्योंकि उनका एक और गाना है उसमें वो कहीं ना कहीं बोल भी रहे हैं कि मैं डिस से बाहर हूँ, अब ये आगे बढ़ना चाहता हूँ। पर वापस यहाँ पे मुझे लग रहा है उन्होंने सड़क की बात करी, सड़क वही गाना है जो शायद रफ्तार से कुछ कनेक्शन था, आई थिंक रफ्तार पे भी हिट करा है कि क्या, क्योंकि एक जगह पर उन्होंने सड़क वाली लाइन भी मारी है। अरे आड़े यहाँ पर ही बोला है, अरे आड़े मैं तो ले अखाड़े में, ये किसके बारे में बोला, मैं समाचारों में चारों दीवारी बाहर हूँ मैं, चार दीवारी रह के भी सड़क की बातें जानूं मैं। एक तो सड़क का रेफरेंस और एक सड़क गाना था या कुछ था जो रफ्तार के साथ हुआ था, सीन हुआ था, तो शायद होगा उसमें। हाँ, तो ये सड़क का, क्योंकि कह भी रहे ना कि मैं किसके बारे में समाचार में बोला हूँ, और चारों दीवारी बाहर हूँ मैं, चार दीवारी रह के भी सड़क की बातें, अच्छा सड़क, सॉरी, तो वो शायद ये बोल रहे हैं भाई जेल के अंदर रह के भी मतलब अगर मैं चार दीवारी में भी हो ना तो मैं स्ट्रीट की बातें जानता हूँ, स्ट्रीट में क्या, ये वाला रेफरेंस है शायद। भड़कता तो जुबान हूँ, परखता मैं वो इंसान हूँ, पर रखता मेरी बातों से सिर्फ रियल टॉक, फिर बहुत दिखता है इन्हें गानों में ये रियल भौंकते हैं, रियल बहुत करने की ये ट्राई, प्राइवेट लाइफ जाके देखो साले कितना रियल होते हैं, बस सुन जो भी मेरा दिल बोलता है, खड़ा रहना सीख जो भी सही है उसके लिए, बाकी खाली आएंगे अड़ाने खोता तांग, मेरे बारे छोड़ जाके जरा सोच खुद के लिए, खुद के नहीं है, घुटने दिखते नहीं है, खुदा के सामने दिखते नहीं है, इन्हें सच्चा कौन है, सच्चे कौन है। तो यहाँ पर ना वो फिर वही डिस वाले स्टाइल में आगे इस ट्रैक को ना वो बहुत अच्छी तरह लिख सकते थे। चलो ठीक है, तुमने पीछे म्यूजिक वो कर लिया, वीडियो वो कर लिया, पर अगर इस ट्रैक में वो अगर लिरिकली सुपीरियर लिखते ना, ऐसे लिरिकली अच्छा लिखने की कोशिश करते हैं ना, तो ये ट्रैक भाई बहुत ऊपर जाता है। मतलब कॉन्सेप्ट पे अपने जिस कॉन्सेप्ट से उन्होंने शायद इसको स्टार्ट करा था ना, अगर उसी पे बने रहते तो बहुत सही जाता है ये गाना ना, मतलब बहुत। अब वो फिर धीरे धीरे स्टार्टिंग की 4 लाइन क्वेश्चन, फिर आंसरिंग करते करते वो फिर डिस वाले फॉर्म में आ गया, और फिर वही हो रहा है गाइस। तो चलिए गाइस आगे रिएक्ट करते हैं, आगे सुनते हैं एक बार गाने को। तेरा के सामने बने रियल लेकिन रियल नहीं है, लोगों के सामने जो भला करे उसी को ये डुबाते जान के। सुबह से शाम में लगा मैं काम में हसल है, लगने काम पे मेरे जो फैंस है असल है, यूं आराम से चलूं मैं नाम से फसल है, नीचे से होगा मैं फिर मैंने डुबा में पसंद है, लेना मुझे डाउन टू अर्थ करूं तुझे काउंट क्यों, अब राउंड टू अब घाता के सुनेगा नया साउंड तो, अब कान तू अब लगा के सुन कर रहा अकाउंट टू, अब सोच नहीं कर रहा क्योंकि मेरा है अमाउंट टू, अब रैप लगे मेरा इनक्रेडिबल कंफर्टेबल होता नहीं मैं जल्दी फ्लो रहेगा मेरा अनफर्टेबल, बातें मेरी सुनेगा लगेगा सुन रहा 10 का टेबल, 10 on 10 क्वालिटी पेन बनाया खुद का लेबल, गवाया कि तब मैं प्रेम के पुराने चैनल फेवरेट बाकी अलग टेबल अलग लेवल साथ में डेवन तेरे लेवल मेरे डीवन का मेरा बीट तो चल सर हो जा वीगन तेरे चले जो बेचारे बॉडी जा मेरे बारे में तो दी एंड लास्ट में बिल्कुल चॉपर मार दी एंड और इसमें आप वो भी देखें, एनएफ के गानों में भी आप देखोगे तो लिख मारे फिर बीच में डुम ऐसे बीट आ रही है, वो यहाँ भी यूज हुआ है, वो यहाँ पे भी वही है, वो पहले हल्के जैसे बोल रहे हैं धूम बीट ड्रॉप होगी और उसके बाद वो फिर एक चॉपर स्टाइल मारना शुरू कर देते हैं, बड़ा स्टाइल से करी गई है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है तुम्हें पीछे ओपेरा म्यूजिक यूज करना था, तुम और तरीके से यूज कर सकते थे, तुम और कॉम्बिनेशंस यूज कर सकते थे इस बीट के, मतलब जो ये अरे यार अब देखने में तो वो लग रही है भाई, तुम कुछ भी कहो। हाँ, वो काफी हद तक उसमें सिमिलर, क्योंकि एक्चुअली सिमिलरिटी इसलिए भी ज्यादा वो हो गई क्योंकि वीडियो भी काफी सिमिलर जा रहा है, फिर आपके जो बीट है वो भी बहुत सिमिलर जा रही है, मतलब आपके दो मेन चीजें जो आपके वीडियो में आप देखते हो वो बहुत ज्यादा सिमिलर है ना। आपके जो दो सेंसेस होते हैं, एक आईज और एक ईयर्स, वो दोनों आपसे कह रहे हैं कि यार ये एनएफ का वो लिया गया कंसेप्ट, तो लिया गया है, तो वही वाली सारी बातें। और फिर आगे गाइस वो वही अपने उसी बातों को कंटिन्यू कर रहे हैं और वो वही डिस वाले फॉर्म में ही दिख रहे हैं। बिल्कुल।
तो बोल ही रहे हूँ, तो जो भला हाँ, जो भला करे करे उसी को ये डुबाते मैंने जान जाने के सुबह से शाम के लगा के लग काम में में हसल है, लगन है काम में मेरे जो फैंस हैं असल हैं, जीव आराम से चलूं मैं नाम से फसल है, नीचे मैं उगा मैं फेम में नहीं डूबा मैं, पसंद है रहना मुझे डाउन टू अर्थ, करूं तुझे काउंट क्यों अब, राउंड टू अब घातक है सुनेगा नया साउंड तू अब, कौन तू अब लगा के सुन कर रहा जब अकाउंट हूँ अब। हाँ, तो देखिए वर्ड प्ले काफी अच्छा करा हुआ है, वर्ड प्लेस के साथ साउंड तू अब अकाउंट हूँ अब काउंट क्यों अब, इस तरीके से काफी मतलब ना वर्ड प्ले तो कर रखा है। देखिए बात वो नहीं है, बात ये है ना कि एमिवे स्पिड बहुत अच्छा करते हैं, वो जो भी लिखते हैं उसको अपनी स्पिडिंग में बहुत अच्छा कंट्रोल है उनका, कंट्रोल बहुत अपना ना अच्छा है, बहुत अच्छा बहुत कंट्रोल बढ़िया है, कंट्रोल फ्लोज में बहुत अच्छा कंट्रोल है, वो बहुत तेज भी बोल के शब्दों को बोल जाते हैं जो कि बहुत कठिन चीज है। यहाँ पर इन्होंने चॉपर मारा है लास्ट को, जो बिल्कुल गाना एंड में जो चॉपर मारा वो बहुत तगड़ा है, मतलब 2 लाइन में है वो, 2 लाइन का चॉपर है, गजब मार रखा है भाई, वो बहुत सही कर रहे हैं। और आगे भी फिर वो बोल रहे हैं कि शो नहीं कर रहा है क्योंकि मेरा है अमाउंट टू अप, रैप लगे मेरे इनक्रेडिबल कंफर्टेबल होता नहीं मैं जल्दी, फ्लो रहेगा मेरा अनफॉरगेटेबल, बातें मेरी सुनेगा लेकिन सुन रहा है 10 का टेबल। तो वही कह रहे हैं गाइस कि मैं शो इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा अमाउंट बहुत अप है और इस वजह से लोग मुझे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं। और मैंने जो अभी तक जितने भी रैप लिखे हैं वो हर रैप इनक्रेडिबल है, कंफर्टेबल होता नहीं है इतनी जल्दी से, मतलब आप उसको सुनोगे तो मतलब कोई भी बहुत इजीली समझ में नहीं आएगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स है कि मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स रैमिंग कर रहेगा मेरा अनफॉरगेटेबल याद रहेगा, हाँ बातें मेरी सुनेगा लगेगा सुन रहा 10 का टेबल 10 on 10 है क्वालिटी पेन, और बनाएगा खुद का लेवल, गवाया कितना मैं पर माँ के मौके पे रोया नहीं, चाहिए नहीं फेवर, बाकी के अलग हैं तेवर अलग है लेवल, साथ मेरे डे वन तेरे हैं लेमन मेरे हैं डेमन, करने आ रहा बीफ तो सारे को हो रहा है वीगन, तो शाने को सारे हो जा रहे हैं वीगन, अड़े चल जा जो बेचारे बोल जा रहे मेरे बारे में तो द एंड। ये जो लास्ट की 2 लाइनें हैं करना चॉपर मारा, हाँ ये उन्होंने करना आ रहे हैं बीफ तो शाने सारे हो जा रहे वीगन, एड़े चाले जो बेचारे बोले जा रहे मेरे बारे में तो दी एंड। तो ये लाइन उन्होंने पूरी चॉपर में मारी है और लास्ट के उसमें उन्होंने गाइस मतलब बहुत सही तरीके से खेला। मेरे को जो बहुत लाइन अच्छी लगी वो ये वाली बहुत सही लगी मुझे कि बातें मेरी सुनेगा लगेगा सुन रहा है 10 का टेबल 10 on 10 क्वालिटी पेन, मतलब मैं जो लिख रहा हूँ वो 10 on 10 भी है और वो टेबल की भी बात कर दी उन्होंने। एक यहाँ पर एक ये लाइन भी बड़ी सही थी, साउंड टू अब अकाउंट टू अब, जिससे वो राउंड टू अब घातक है, साउंड सुनेगा अब साउंड टू अब, कान टू अब लगा के सुन कर रहा है अकाउंट हूँ अब, और शो नहीं कर रहा क्योंकि मेरे अमाउंट हुआ अप। तो ये यहाँ पर ना वर्ड प्ले बहुत अच्छा करा हुआ है, एंडिंग बहुत सही कर रखी है लाइंस की। तो गाइस ये सारी चीजें उनकी बहुत पॉजिटिव पॉइंट और ये उनके हमेशा स्ट्रांग हुआ है। अब सोचे इसी के साथ अगर कॉन्सेप्ट भी थोड़ा वैसा होता, और जिस कॉन्सेप्ट बेस, एक तो देखो आपने पहले तो थोड़ा सा वो चीज ली, अगर ली तो फिर आप उसके तरह के कॉन्सेप्ट पे ही चलिए ना, आप फिर डिस पे क्यों जा रहे हैं, और आप डिस पे चले गए तो ना मतलब ऐसा हो गया कि आधा आप इधर आ गए और आधा आप उधर आ गए, तो उसका जैसे ना वो इम्पैक्ट जो ये गाना मार सकता था वो बहुत तगड़ा हो, क्योंकि आप एनएफ सर्च को देखोगे ना तो उस गाने के बहुत सारे डायमेंशंस थे यार। हाँ। एक तो जो पीछे आपका ओपेरा म्यूजिक बज रहा था ना वो एक अलग लेवल पे ले जा रहा था, वो सस्पेंस वाला फील नहीं होता मूवी, और जैसे मूवीज में यूज होता है ना ओपेरा म्यूजिक, खास करके अगर तुम वैसी म्यूजिक मूवीज देखोगे जो ग्रैंड लेवल पे बनती हैं, तेरी हिस्टोरिक मूवीज थी तो उसमें जब बजता था ओपेरा तो वो उसमें ना वो वाला फील आ रहा है। अब यहाँ पर जो ओपेरा बज भी रहा है वो भी बहुत लो लेवल का बज रहा है, उसमें वो फील नहीं आ रहा है, पर वो सुनाई दे रहा है पीछे। फिर दूसरा क्या है कि वहाँ पर जैसे बीट ढुम होती है एनएफ के उस ट्रैक में सर्च में, और उसके बाद वो एकदम से यहाँ पर भी वो दिखाई दे रहा है। वीडियो वाइज देखा जाए तो वो थोड़ा सिमिलर लग ही रहा है, बहुत सारी चीजें थोड़ा सिमिलैरिटीज तो हैं, सिमिलैरिटी काफी ज्यादा, और बहुत ज्यादा एक आध चीज मिल जाए तो कोई बात नहीं, पर जहाँ पे 3-4 चीजें मिल रही हैं जो कि मेजर पार्ट प्ले करती हैं आपके पूरे ट्रैक में, तो फिर वो चीज आती है। और इसी वजह से ना बार बार ध्यान उस तरफ जा रहा है, इसीलिए बहुत सारे लोग, आप कमेंट भी देखोगे गाइस तो वहाँ पे एनएफ के रिगार्डिंग कमेंट आ रखे कि एनएफ का वो करा है, एनएफ का हमें एक इंडियन एनएफ मिल गया है, ऐसे करके भी कमेंट पढ़े। और वो वही, और
ऐसा होता है ना कि या तो वो ट्रैक इतना फेमस ना हो, वो ट्रैक बिलियंस ऑफ व्यूज में है यार, बिल्कुल, वो तो आप उसे ना, अगर आप उसका कंसेप्ट ले भी रहे हो, चलो आपने उसका कंसेप्ट ले लिया था कि चलो मैं वीडियो इस तरीके से बनाऊंगा और पीछे मैं बीट्स इस तरीके से रखूंगा और पीछे मैं ओपेरा म्यूजिक का यूज करूंगा, तो वहां पर आप और कॉम्बिनेशंस यूज कर रहे थे, वो बिल्कुल फैमिलियर उसी की तरह लग रहा है ना, वो नहीं होना चाहिए था यहाँ पर। आप मतलब एक तरह से वो कहते हैं ना कि आप किसी से इंस्पायर होइए, पर आप उस चीज को कॉपी मत करिए, आप कुछ अपना नहीं वो करिए। और गाइस इसीलिए थोड़ा सा ये आज इस समय आप देख भी रहोगे कि सोशल मीडिया में काफ़ी इस बात की बात चल रही है। तो गाइज ये तो हमारा रिएक्शन था, होप हमने पूरे सच्चे दिल से बात करी। और ऐसा नहीं है, टू ऑल एमएवी बंटाई फैंस, हम खुद भी बहुत बड़े फैन, हम भी फैन है एमएवी बंटाई के, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो और अच्छा कुछ करके आए, क्योंकि वो इससे पहले कई बार ऐसा कर चुके हैं, राइट। तो गाइज एक फैन वही होता है जो हर चीज को एग्जैक्टली बताए। अब ऐसा नहीं कि हम किसी के फैन है तो हम अंधे तरीके से ही बोलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। हम वो बोलेंगे जो सच्चाई हमें महसूस हुई है। आपको क्या लगा गाइज, आप ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखने के लिए पूरी तरह से आपको छूट है, तो आप भी बताइएगा आपको क्या लगा, आपको क्या लगा इस गाने को सुन के, क्या पॉजिटिव्स लगे, क्या नेगेटिव्स लगे, तो हमारे साथ शेयर जरूर करें गाइज, राइट। तो गाइज ये तो हमारा रिएक्शन था। अगर आपने अभी तक ये गाना नहीं चेक करा है तो जाके आप इसे जरूर चेकआउट करिए। एमएवी बंटाई की नई ईपी रिलीज हो चुकी है, उसमें ये है दी एंड करके गाना, तो जरूर इसे जरूर जाके चेकआउट करें। एंड इसका रिएक्शन आपको मिलेगा सिर्फ हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर। तो आइए और हमारा रिएक्शन भी चेक करिए, बताइए कैसा लगा आपको गाइस। होप आपको मजा आया होगा हमारे वीडियो में। हमने काफी डिकोडिंग करी है, थोड़ा बात भी करा है और थोड़ा डीपली बात करने की भी कोशिश करिए गाइस। तो गाइस हम फिर वापस आएंगे एक बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। टिल देन वी आर ज्वाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।